हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 571। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज मैं एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। और शायद ये आज की वीडियो थोड़ी छोटी भी तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो जो नाई होता है वो जेट स्लिप को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। फिर तभी वहाँ पर चुकिनचैन आ जाती है और उस जेट स्लिप को देख लेती है। पर हमें यहाँ पर बताया नहीं गया कि उस जेट स्लिप के अंदर क्या है और क्या लिखा था। बट ये कंफर्म है कि उसमें जो कुछ भी लिखा था वो सिस्टर चुकिनचैन के बारे में लिखा था। और देन जो चुकिनचैन होती है वापस जूफेन के पास चली जाती है। और देन जो जूफेन होता है सबके जो मेरिडियंस वगैरह ब्लॉक थे, मतलब जो पावर्स वगैरह सील थे चुकिनचैन, सुइरुवा और बाकी सबकी, तो उनको अनलॉक कर देता है। और अब वो सभी लोग चल देते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ। और फिर तभी जो जूफेन होता है उन सबको रोकता है और सबसे कहता है अभी भी यहाँ पर फाइट खत्म नहीं हुई है, हमें अभी भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बाद अभी भी किसी से फाइट करनी बाकी है। देन सभी लोग दोबारा से पजल्ड हो जाते हैं, कहते हैं किससे फाइट करनी है, अभी तुम लोग फाइट करके आए हैं, ऐसा वैसा। देन जूफेन सबको बताता है कि हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट से लड़ेंगे। और वहाँ पर फिर सभी लोग मान भी जाते हैं और फिर वो लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ चल देते हैं। और जूफेन ने उनको अच्छे से समझा दिया था कि मैंने जीवुये की परमिशन नहीं ली थी और मैं बस चुकिनचैन को बचाना चाहता था। तो हम लोगों ने बिना जीवुये की परमिशन लिए दूसरे सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि उसके नाम पर दाग लग जाएगा और जीवुये ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तुम सब लोग भी मेरे साथ गए थे तो तुम लोग भी उसके चंगुल से नहीं निकल पाओगे और वो आगे चल के तुम्हें निकाल सकता है, तुमको मार सकता है, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो जो जीवुये है वो कितना ज्यादा क्रूवल है और उसका मूड कितनी जल्दी स्विंग होता है। और जीवुये के पास अब 10,000 सेक्रेट स्टोन भी है। हमारी जगह वो किसी को भी ला सकता है, किसी भी एल्डर वेनरेबल्स को। और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। अभी जो वेनरेबल किए होते हैं, वेनरेबल बाय होते हैं, वे भी सबको समझाते हैं कि ऐसा वैसा करो ठीक रहेगा। जूफेन एकदम सही बोल रहा है और सही में सेक्ट लीडर जो है बहुत ज्यादा क्रूवल है और हमें बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। और इसीलिए वो लोग सभी लोग उन दोनों की बात सुनकर, एल्डर वेनरेबल की और वेनरेबल बाय की बात सुनकर सभी लोग मान जाते हैं। और अब सब लोग चल देते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ अटैक करने के लिए। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हमें जीवुये को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट में वापस आ चुका था। बट जैसे वो सेक्ट में एंटर करता है तो वहाँ कोई भी उसको वेलकम करने के लिए नहीं खड़ा था, बस बाहर 1-2 गार्ड खड़े थे और पूरा का पूरा सेक्ट खाली खाली लग रहा था। और फिर तभी वहाँ पर वेनरेबल से आते हैं और वो उसको सारी बात बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे जूफेन सबको लेकर गया तुम्हारा नाम लेकर के, ऐसे सारे लेबर ऑफिस के डिसिपल्स, एल्डर और भी सारे लोग कैसे जूफेन के पास चले गए, साथ में चले गए दूसरे सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। नहीं, इन लोगों ने अटैक वाली बात नहीं बताई थी। और फिर जो जीवुये होता है वो भी कहता है बहुत ज्यादा गुस्से के साथ में, मेरी तो उससे बिल्कुल बात ही नहीं हुई और मैंने कोई भी परमिशन उसको नहीं दी। और फिर दोबारा से वेनरेबल से कहता है बट वो तो आपका जेट स्लिप दिखा करके सबको लेकर गया था। और ये सुन करके जो सेक्ट लीडर जीवुये थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और बहुत ज्यादा ऑरा को रिलीज करने लगा था और ब्लड इंटेंट को भी निकालने लगा था, सॉरी किलिंग इंटेंट को निकालने लगा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, जो जूफेन वगैरह होते हैं वो 1 महीने बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बाहर पहुंच चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर 4 डीमंस आते हैं जो हमेशा जूफेन के साथ रहते हैं। अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब वो लोग आते हैं तो सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि ये लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं। तभी जो जूफेन होता है सबको रिलैक्स करता है और कहता है ये हमारे साइड ही है और मैंने इन्हें स्पाई करने के लिए यहाँ पर भेजा था। देन जूफेन उन चारों से पूछता है क्या जीवुये यहाँ पर आया है। देन वो लोग भी बताते हैं कि जीवुये 1 महीने पहले ही आ चुका था और वो लोग भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा है और भी बहुत सारी बातें बताता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो लुओ क्लैन को यहीं पे छोड़ देता है और लुओ क्लैन के साथ जो यंग सेंजी होता है वो भी यहीं रुक जाता है, मतलब जूफेन ने उसको यहीं पे रोक दिया था। और फिर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट होता है वो अंदर चला जाता है जूफेन के साथ। और अब मैं यहाँ पर और फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। और अब वो सबके सब डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अंदर जा चुके थे और जब जीवुये देखता है कि पूरी आर्मी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अंदर आ चुकी है तो वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है जूफेन से तुम आखिरकार दोबारा से वापस आ गए और तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। तुम पहले तो यहाँ से चले गए और जब तुमने देखा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो फिर तुम उसका फायदा उठाकर यहाँ पर आ गए और झूठ बोलकर इन सभी एल्डर्स को और डिसिपल्स को लेकर गए। और तुमने जो ये किया है ये बहुत ही ज्यादा खराब है और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और फिर तभी गुस्से में कहता है एल्डर्स एंड वेनरेबल्स इसे पकड़ लो और एक्सिक्यूट कर दो। पर तब भी वहाँ पर कोई भी एल्डर नहीं आता है जूफेन को पकड़ने के लिए कि 2/3 जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की आर्मी थी और एल्डर्स वेनरेबल्स थे सभी लोग जूफेन के साइड थे और सिर्फ इनर सेक्ट ही जो कि 1/3 था वही सिर्फ जीवुये के साथ में थी। और फिर तभी जो वेनरेबल सी होता है वो सेक्ट लीडर से कहता है सेक्ट लीडर जीवुये जो ये सारे एल्डर्स हैं लेबर ऑफिस के वो सभी जूफेन के साइड ही तो होंगे, आपका कहना थोड़ी ना मानेंगे। देन तभी वेनरेबल सी अपने 2 एल्डर्स को जूफेन को
पकड़ने के लिए भेजता है, पर जैसे वो लोग जूफेन को पकड़ने चाहते हैं वैसे ही जूफेन उन दोनों को मार डालता है। और ये देखकर जो वेनरेबल सी थे उसके पसीने छूट गए थे और बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और फिर तभी वहाँ पर जो फिंड होता है वो आता है। फिंड यांग वो सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जिसने डीमन स्कीमिंग सेक्ट को इतना बड़ा सक्सेस पहुंचाया है और इतना ज्यादा फायदा करवाया है, तुम उसी को मारना चाहते हो? देन जो सेक्ट लीडर जीवोये होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? देन फिर फिंडियन जो होता है सब कुछ बताता है कि हम लोग कैसे गए, कैसे क्या हुआ, इतना ज्यादा खजाना लूट कर लेकर आए, ऐसा वैसा, और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को बर्बाद कर दिया। और ये सुनकर तो जीवोये बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और वो उससे कहता है सेट अप, आखिरकार ये किसकी परमिशन लेकर के गया था और किसने कहा था किसी सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए? और आखिरकार तुम लोग इसे क्या समझते हो? क्या ये सेक्ट लीडर है? यहाँ का सेक्ट लीडर मैं हूँ, जीवोये। और इस टाइम पर जीवोये बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। जूफेन शांति से अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। और इस टाइम पर जो वेनरेबल सी थे वो लोग भी जूफेन की पावर देखकर थोड़ा सा डर चुके थे। और जब ये सुना था कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट को ये लोग हरा चुके हैं तब तो और इनकी हवा टाइट हो गई। तभी वेनरेबल सी के पास जो कुछ एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं अब हम लोग क्या करें? तभी वेनरेबल सी कहता है सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग निकल चले चुपके से। और इस टाइम पर जो जीवोये का गार्ड था वो डाउन लग रहा था, इसी वजह से वेनरेबल सी और जो इनर सेक्ट के एल्डर्स थे वो लोग निकलना चाह रहे थे। और अब बस जीवोये और जूफेन के बीच में फाइट होने ही जा रही थी। और फिर तभी वहां पर कोई बीच में आ जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और वो होता है एल्डर जुआन। और फिर जो एल्डर जुआन होता है उन दोनों को ही बीच में रोक देता है। और जब वेनरेबल सी वगैरह देखते हैं कि ये कौन है जो कि इन दोनों के बीच में आ चुका है, तो फिर उसके बगल में एक एल्डर होता है, वो बताता है ये इंचार्ज है लेबर ऑफिस का और इसका जितना भी नाम है वो जूफेन की वजह से चलता है। और फिर तभी जो वेनरेबल सी होता है उसको बीच से हटाने के लिए एक एल्डर को भेजता है और वो एल्डर जुआन के पास जाता है और उसको बहुत बुरा भला कहता है। और तभी जो एल्डर जुआन होते हैं उनके पाल्म में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, तभी अपने पाल्म को उसके बॉडी पर मारते हैं और वो वैसे ही उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। पर उसके कोई भी चोट नहीं आई थी और ना ही तो उसके खून बह रहा था, पर तब भी वो मर चुका था। इसका मतलब ये था कि ये अटैक एक सोल अटैक था जो कि उस एल्डर की सोल को इफेक्ट कर चुका है और मार चुका है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इवन जो जूफेन होता है वो भी देखकर हैरान हो जाता है। और भले ही जूफेन को पहले से ही पता था कि जो एल्डर जुआन है वो कुछ तो अलग है, बट इतना ज्यादा ताकतवर देख करके जूफेन भी हैरान हो चुका था। और तभी एल्डर जुआन की ताकत देखने के बाद जो जूफेन होता है वो एल्डर की से कहता है कि जाओ जल्दी से यंग सेंजी को बुला के लाओ यहाँ पर। और तभी जो वेनरेबल की होते हैं वो भी एक एल्डर को भेज देते हैं यंग सेंजी को बुलाने के लिए। और तभी हमें जीवोये को दिखाया जाता है। तभी जो सेक्रेटरी जीवोये होता है वो वेनरेबल जुआन के सामने झुक जाता है और उनको ग्रीट करते हुए कहता है ग्रीटिंग्स हाई वेनरेबल। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ये हाई वेनरेबल है? आखिरकार कैसे ये हाई वेनरेबल हो सकता है? ये तो वो बोन टेम्परिंग वाला बूढ़ा है जो कि लेबर ऑफिस में रहता था। क्या ये इतनी सालों से वहीं पर रह रहा था और हम लोगों को अब पता चल रहा है कि ये हाई वेनरेबल है? और इस टाइम पर जो वेनरेबल सी थे वो भी हैरान हो चुके थे और कहता है क्या ऐसा ताकतवर आदमी हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्ट में भी है? और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो जूफेन और जीवोये दोनों को ही शांत करवा देते हैं और इस समय वो एकदम बीच में खड़े थे दोनों साइड के। और फिर तभी जो जूफेन होता है एल्डर जुआन हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम हमारी साइड ना हो करके जीवोये की साइड जाते हो या फिर बीच में आते हो तो जो हमारी फ्रेंडशिप होगी वो टूट जाएगी। देन जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं जूफेन क्या लड़ना जरूरी है? हर चीज लड़ाई करके नहीं सॉल्व होती है, बात करके भी सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। और तुम आपस की लड़ाई में बाहर वाले लोगों को भी ले आए हो, बट हर एक चीज लड़ाई से ही सॉल्व नहीं होती है, हम लोग बात करके भी इस मामले को सुलझा सकते हैं। और तभी जो एल्डर जुआन होता है वो सेक्ट लीडर जीवोये और चुकिंचन की तरफ देखते हुए कहता है और जूफेन से भी कहता है तुम तीनों लोग मेरे साथ आओ। और फिर जो सेक्ट लीडर जीवोये होता है वो भी मान जाता है, बट वो अभी भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा था और उसके आंखों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था अभी भी। और जो जूफेन और चुकिंचन होते हैं वो भी मान जाते हैं। और अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आज भी मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है और अगर तुम्हें शॉर्ट में नहीं सुनना है तो फिर वापस वैसे ही नॉर्मल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसा तुम लोग बताओ।